गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म होता वह शुरू करते हैं। एथन बोलती है, मैंने नहीं किया है। हाँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं किसी को रानी को फंसाने नहीं दूंगा। और तुम यहाँ आओ। आपने अभी कहा कि रानी ने आयरिस की हत्या की है ना? मेड बोलती है, हाँ ये सही है मैजेस्टी। क्या तुमने इसे अपने आँखों से देखा था? मेड लिडिया की बात सोचते हुए बोलती है, अगर आप उसके सामने आरोप लगाते हैं तो महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैंने आयरिस का पीछा किया था और केथन उसे मार रही थी तो मैंने देखा। ये औरत झूठ बोल रही है, मैं इसका पता लगाऊंगा कि इसको किसने बोला है। आयरन सोल्जर को बोलता है, आओ और इसे लेके जाओ और बंद कर दो। लेकिन महाराज, मैंने तो सच बोला है। क्या मुझे आप इसके लिए दंडित करेंगे? लेडी केथन ने उसकी हत्या की है और आप लोगों के सामने उसका बचाव कर रहे हैं। साइलन अपने मन में बोलता है, सब सबूत केथन की तरफ इशारा करता है, इसलिए फिलहाल मुझे उसे हिरासत में लेना होगा। केथन बोलती है, ठीक है, मैं अपने कमरे में रहूंगी जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता। लेकिन केथन वो बोलती है, मैं रानी हूँ, इसलिए मुझे कानून का पालन करना होगा। यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम मुझे सच्चाई बताओगे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो तुम मेरी आंखों में साफ साफ देख के बताओ। जब मैं वहाँ पहुँचा आयरिस की मृत्यु हो चुकी थी। तुमको किसने ऑर्डर दिया है? नहीं, मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है। लिडिया बोलती है, अगर तुम इस मामले को निपटा दोगे तो मैं दिल खोल के इनाम दूंगा। अगर आप असफल होते हैं तो आपको परिवार को मार दिया जाएगा। केथन बोलती है, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी आंखें मूंद लूं? सच तो ये है, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें पता है मैं गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। एमी बोलती है, भाभी मैंने इसके बारे में सुना, ये आपके लिए बहुत भयंकर रहा होगा। एमी, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन मुझे चिंता है आपकी भाभी, और आपको विश्वास है कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है? बिल्कुल भाभी, ऐसे दयालु व्यक्ति कभी हत्या नहीं कर सकता। और मुझ पे विश्वास करने के लिए धन्यवाद। एमी, अब तुम आराम करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भैया बहुत बिजी है, इसलिए उनकी जगह मैं आज यहाँ पर रहूंगी। फिन, सब लोग सो जाते हैं। फिन हमें एक पुतले को दिखाया जाता है जो पिछली बार हमने देखा था। वो अंदर आता है। फिन वो किसी को मार देता है अचानक। वाओ, मुझे कितनी अच्छी नींद आई, अब जाग जाइए भाभी। अचानक से कुछ देखती है और बोलती है, क्या क्या हुआ है भाभी? एमी, आईवी मर चुकी है। भाभी, आपके हाथ से गंध आई और मैंने देखा कि आईवी पड़ी हुई थी, और जब मैंने उसे जगाने की कोशिश की तो वो पहले ही मर चुकी थी। ओ, तो यही हुआ था, कितना बड़ा शौक है। साइलन बोलता है, मैंने अभी अभी एमी की आवाज सुनी। जब मैं आईवी को देखा तो वो मर चुकी थी। वो बोलता है, तुम सुरक्षित हो और कुछ मालूम नहीं रखता। आयरिस और आईवी, दुश्मन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और उसका निशाना बस आप हैं। तो ऐसा है तो वो मुझ पे सीधे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों मरने वाली वो आपकी नौकरानी थी। जब घटना हो रही थी तो आप वहाँ पर मौजूद थे, तो दोषी आप पर ही जाता है। और आप कहना चाहते हैं कि दुश्मन मुझे फंसाना चाहते हैं नौकरानी के जरिए। अच्छा, ऐसा है तो मुझे वो सीधे मार क्यों नहीं देते? शांत हो जाओ केथन, मैं वादा करता हूँ इस सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा, लेकिन तब तक मैं एक पल के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर दुश्मन को फंसाने का मुकाम यही है तो सीधे तौर पे वो कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो फिर जांच का क्या हुआ? उसको चेक करने के लिए बोल दिया गया है। मेरा बस कर्तव्य है कि आपकी रक्षा करना। एमी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं केथन के साथ अब सोऊंगा। केथन बोलती है, उसकी निगाहें मेरी तरफ क्यों टिकी हुई है, ये बहुत अजीब लग रहा है। आइडिया, मुझे अपराधी को पकड़ने का एक आइडिया आया है। क्या
तरीका कैथन, विरोधी को फंसाने का मकसद मेरा है ना, उसको जानबूझकर एक मौका देते हैं और इस तरह वो फंस जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं, हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते युवा हाइनेस। पीछे वाला आदमी बोलता है, फोटोग्राफी के दौरान हमें कुछ मिला है महाराज। मरने वाले व्यक्ति के शरीर पे नाखूनों के निशान हैं। कैथन बोलती है, ऐसा लगता है कि उस पे नाखूनों से खरोचने का निशान है, लेकिन क्या गहरा निशान नाखून से हो सकता है? तो क्या हो सकता है कि यह मोस्टर ने किया है? अंकुश, आप यहाँ क्यों हैं? महाराज, मैंने सुना है कि औपचारिक घटना हुई है। मैं आपकी चिंता कर रहा था, इसलिए मैं आपका हाल चाल पूछने आया हूँ। जैसा कि महाराज आपने कहा कि ये मोस्टर के पंजों का निशान है, अंकुश बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का मोस्टर है? महाराज, ये एक श्रापित गुड़िया होना चाहिए। कैथन बोलती है, क्या श्रापित गुड़िया? ये मूल कहानी में ऐसे चीज से प्रकट हुआ है जिसे भयानक गुड़िया कहते हैं। राजकुमारी, क्या आपको इसके बारे में पता है? हाँ, क्योंकि रानी बहुत काबिल है, इसलिए क्योंकि एक श्रापित गुड़िया को पालना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। कैथन बोलती है, क्या रानी के प्रति आपका ऐसा ही व्यवहार है? अब तो अपनी बदनामी को छुपाने की कोशिश नहीं न कर रहे हो? महारानी, ये एक मजाक है, इसे सीरियसली ना ले। और श्रापित गुड़िया एक जादू से बनी हुई हो सकती है, और जैसा मालिक बोलता है वैसा ही वो जादू श्रापित गुड़िया वैसा ही करती है। जब कोई व्यक्ति उस गुड़िया को अपने काबू में कर लेता है तो उसके गुड़िया के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, इसलिए गुड़िया का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि श्रापित गुड़िया से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति ने की है? बिल्कुल महाराज। तो ये श्रापित गुड़िया ने किया है ना? जब श्रापित गुड़िया किसी की हत्या करती है और उसके हाथ पंजे बदल जाते हैं और उसमें शक्ति आ जाती है और उसको मार दिया जाता है, और ये घाव बहुत गहरा है और ये श्रापित गुड़िया ने ही किया है। साइलन बोलता है, मुझे तो डर लग रहा है, और ये श्रापित गुड़िया यहाँ पर घुसपैठ कैसे कर दिया? तो हमें इसे कैसे पकड़ना चाहिए? महाराज, हमें जाल बिछाना चाहिए, और ऐसा करने का रानी के पास एक मौका है। गाइस, आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो मिलते हैं।